तो यहाँ पर चालू होती है ये मूवी और यहाँ पर शुरू है बारिश, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश चालू है और हमें एक डॉगी की तरह यहाँ पर दिखता है, जो कि एक सुनसान रास्ते से होकर शहर के बीचों बीच घूम रहा होता है। तभी यहाँ पर एक कुत्ता दिखता है, जिसके बाद ये कुत्ता वहाँ पर डर जाता है उस कुत्ते को देखकर। फिर यहाँ पे हमें जंगल दिखाते हैं, फिर यहाँ पर हमें पहाड़ दिखाते हैं। बाद में हमें नोबिता का ग्राउंड दिखाता है, जहाँ पर सुनियो और जियान नोबिता से बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी डरावनी जगह यानी कि कुछ एडवेंचर पर जाना है। तभी जियान कहता है कि नोबिता, तुम हमारी बात को सीरियस ले रहे हो या नहीं। तभी नोबिता उससे डर जाता है और उसकी बात को सीरियस ले लेता है। तभी सुनियो कहता है कि डोरेमोन को तुम पूछो, ऐसी जगह ज़रूर होगी। तभी यहाँ पर जियान कह देता है कि हाँ नोबिता, जल्दी से जाकर ढूंढो हमारे लिए कुछ ऐसी जगह जो कि बहुत डरावनी हो और बहुत एडवेंचरस हो। इस समर की छुट्टियों में हम जरूर जाएंगे, तो बोलो डोरेमोन को। तभी नोबिता घर आ जाता है और नोबिता से ये बातें बोल देता है। तभी डोरेमोन यहाँ पर ना कर देता है और कहता है कि सारी जगह ढूंढी हुई है, तो किसी जगह पर तुम नहीं मिल सकते, ऐसी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर नोबिता डोरेमोन से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन की लड़ाई हो जाती है। फिर भी यहाँ पर डोरेमोन नहीं मानता है और डोरेमोन कहता है कि ऐसी जगह बहुत ढूंढना मुश्किल है, अगर तुम ढूंढ भी लोगे तो तुम्हें कम से कम 1 करोड़ फोटो देखनी पड़ेंगी, तभी तुमको ऐसा कुछ मिल सकेगा। तभी यहाँ पर डोरेमोन को 100 का कॉइन मिल जाता है, जो कि पिछले साल खो जाता है। उसके बाद डोरेमोन नोबिता कहता है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें ज़रूर वैसी जगह मिलेगी। तभी यहाँ पर डोरेमोन कह देता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही सोचते हो तो हम कर देते हैं। फिर यहाँ पर वो एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, जिसकी मदद से वो सैटेलाइट की तरह काम करता है, जो कि हमें स्पेस की फ़ोटो भेजेगा, मतलब हमारी धरती की फ़ोटो भेजेगा, जो कि अलग अलग जगह पे है। तभी यहाँ पर नोबिता स्पेस की फ़ोटो देखने लग जाता है। तभी डोरेमोन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही ढूंढते रहे तो तुम्हें कम से कम महीने सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी फ़ोटो निकलेगी। तभी यहाँ पर नोबिता चौंक जाता है। फिर एक एक करके फ़ोटो आने लगती है। तभी यहाँ पर डोरेमोन कह देता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तभी नोबिता कहता है डोरेमोन से कि तुम हार मान रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो, मेरी मदद करो। तभी यहाँ पर डोरेमोन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर यहाँ पर डोरेमोन भी थोड़ा सा हक्का बक्का होके अपने नोबिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नोबिता डोरेमोन कहता है कि तुम बहुत जान से डरते हो। फिर यहाँ पर डोरेमोन नोबिता उन फोटोज को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर डोरेमोन उस सैटेलाइट को कुछ ऐसी जगह पर सेट कर देता है कि जहाँ पर रेगिस्तान, जंगल, अफ्रीका जैसे शहरों में वो उसको सेट कर देता है। तभी यहाँ पर की फोटो आने से डोरेमोन कहता है कि शायद हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है। तभी यहाँ पर वो मशीन जोर जोर से फोटो खींच कर निकालने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर ऐसा होता है कि नोबिता ढूंढ कर थक जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डोरेमोन बोल देता है कि 1 करोड़ फोटो है ये। तभी यहाँ पर नोबिता को मॉम की आवाज़ आती है। नोबिता को मॉम सब्जी लेने भेजती है। तो जब नोबिता रास्ते से जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक डॉग दिख जाता है जाते जाते। तभी नोबिता सोचता है कि क्या इसे मैं ले लूँ, लेकिन नोबिता को फिर से लगता है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता। फिर यहाँ पर नोबिता को बहुत उससे प्यार आ जाता है, लेकिन नोबिता यहाँ पर उस डॉग को नहीं लेता और अपनी बाजार की तरफ चला जाता है। फिर वो डॉग वहीं पर ही रहता है। फिर नोबिता यहाँ पर सामान ले लेता है और फिर उस दुकानदार से कहता है कि मुझे थोड़े सॉस भी दे दो। तभी नोबिता उस जगह पर आता है जहाँ पर वो डॉग था और उस डॉग को नोबिता सॉस खिलाता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मेरे पीछे आओगे तो मॉम तुम्हें निकाल देगी। फिर यहाँ पर नोबिता उसको वो सॉस खिला देता है और उसको अफ्रीका ढूंढना ज़्यादा होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ। फिर बाद में यहाँ पर नोबिता घर पर आ जाता है। तभी नोबिता को यहाँ पर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती है। तभी नोबिता चौंक जाता है, क्योंकि नोबिता को पता था कि वो कुत्ता वहाँ पर है। फिर वो यहाँ पर आ जाता है। तभी नोबिता उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ पर मत आओ, क्योंकि हमें मॉम यहाँ पर नहीं रुकेगी। तभी डोरेमोन कहता है कि ये तुम्हारे साथ आया है। फिर यहाँ पर मॉम आ जाती है, तो उनको उसको छुपाना पड़ जाता है। फिर यहाँ पर नोबिता वो की मॉम बहुत गुस्से में आती है और नोबिता से कहती है कि नोबिता, वो सब जाने दो, मुझे मेरा पर्स गुम गया है जिसमें सारे बहुत सारे पैसे थे। तभी नोबिता की मॉम यहाँ पर बहुत डर जाती है और वो उससे ऐसे कहने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नोबिता की मॉम को चक्कर आ जाते हैं। फिर वो बाजार में जाते हैं, जहाँ पर वो उस
पर्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये कुत्ता सूंघ लेता है और उसको नोबिता की मॉम को रास्ता दिखाता है। फिर वो उस रास्ते से जाते हैं जहाँ पर आइसक्रीम दुकान होती है। फिर यहाँ पर नोबिता की मॉम कहती है कि मैंने आइसक्रीम खा ली थी। फिर यहाँ पर आग लगी थी जिससे मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ बहुत सारी भीड़ थी जिसकी वजह से मैं गिर गई थी। न मेरा पर्स मेरे हाथ में ही था। तभी यहाँ पर वो कुत्ता पर्स निकाल कर नोबिता की मॉम को देता है तो नोबिता की मॉम बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद नोबिता कहता है कि क्या हम इसे रख ले। तभी आके नोबिता की मॉम मान जाती है। हमारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और फिर वो उसको एक लिटिल हाउस दिलाते हैं जिसमें वो बहुत सारा रह सकेगा। उसके बाद उसको वो नहलाते हैं और वो बहुत प्यारा दिखता है। जिसके बाद हमारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो डॉग भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो गिर जाते हैं उस टब में। फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं रात का सीन। जब रात हुई है तभी यहाँ पर पापा आ जाते हैं। जिसके बाद ये कुत्ता उनके पीछे आ जाता है और नोबिता और डोरेमोन कहते कि ये हमारा नया दोस्त है। फिर यहाँ पर नोबिता के पापा ना बोल देते हैं। तभी नोबिता की मॉम कहते हैं कि ये मैंने लाया है, आपको इसे रखना ही होगा। तभी यहाँ पर ये रात का सीन फिर से दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारे दोस्त नाव से किसी जंगल में जा रहे हैं जिसके बाद नदी की मदद से अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तभी यहाँ पर एक डायनासोर दिखा देते हैं जो कि उस नाव को उठा लेता है अपने ऊपर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डायनासोर आ चुका है जिसके बाद यहाँ पर हमारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी ये डायनासोर उनसे बात करता है कि हमारे अम्यूजमेंट पार्क में आपका स्वागत है। तभी यहाँ पर दिखता है कि अफ्रीका लैंड पर हमारे दोस्त पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बहुत सारा यहाँ पर ये देखते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जियान नोबिता को धो देते हैं और फिर यहाँ पर नोबिता को डरावना सपना आ जाता है जिसकी वजह से नोबिता उठ जाता है क्योंकि ये एक सपना होता है। फिर यहाँ पर नोबिता अपने पेको से बात करता है। नो पेको से कहता है कि क्या पेको यहाँ पर कोई ऐसी एडवेंचरस जगह होगी भी या नहीं, क्योंकि हमें उस एडवेंचरस जगह पर जाना है जहाँ पर एक डरावनी चीज़ हो। तभी यहाँ पर दोनों सो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सुबह का समय। सुबह के समय यहाँ पर हमारे दोस्त आए हैं। फिर यहाँ पर ब्रश कर लेता हूँ ऐसा आवाज़ सुनकर हमारे दोस्त चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। तभी यहाँ पर नोबिता बहुत अलग तरीके से खाना खाता है। तभी नोबिता की मॉम उसको डांट लगाती है और पेको से सीखने को बोलती है। तभी यहाँ पर नोबिता कह देता कि ये तो ये डॉग बहुत तमीज़ वाला है। तभी हमारे दोस्त फिर से फोटो ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे दोस्त फोटो ढूंढते हैं तभी पेको की नज़र फोटो पर जाती है और वो भी ढूंढने लगता है। फिर यहाँ पर नोबिता कहता है कि चलो हम कोई और जगह ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर नोबिता कहता डोरेमोन कहता है कि 90 लाख फुट हो गए हमारे पास। तभी यहाँ पर नोबिता को चक्कर आ लेते और ये पड़ता है। तभी यहाँ पर पेको सोचने लग जाता है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है कि नोबिता तुम इतना मत टेंशन लो। तभी यहाँ पर नोबिता जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो बहुत सारी फोटो आ जाती है। तभी डोरेमोन कहता है कि मैंने तो मशीन को बंद कर दिया था। तभी यहाँ पर नोबिता सोचता है कि अरे पेको तुम क्या कर रहे हो। तभी पेको एक फोटो नोबिता के पास दिखाता है जिसके बाद उसको एक मूर्ति दिखती है। जिसके बाद डोरेमोन उस पर रिसर्च करता है और उस फोटो को खींचता है। तभी यहाँ पर वो फोटो आ जाती है और नोबिता को दिखती है तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसी जगह। फिर यहाँ पर वो दोनों डेकिसुगी के पास जाते हैं जहाँ पर डेकिसुगी दिमाग लगाकर सोचता है। तो डेकिसुगी बोलता है कि ये ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह है कि यहाँ पर कोई आज तक गया नहीं है और ये धुंध से घिरा हुआ जंगल है जो कि सैटेलाइट की मदद से ये फोटो हम नहीं ले सकते। उसके बाद डोरेमोन कहता है कि ये फोटो मेरी सैटेलाइट ले सकती है। फिर ये लोग इस का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी नोबिता सोचता है कि हमें जगह अब मिल गई है तो हम सुबह जरूर जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त सुबह के होने पर निकल पड़ते हैं ग्राउंड की ओर जहाँ पर हमारे दोस्त होते हैं और डोरेमोन एक कैप भी लगा लेता है। फिर यहाँ पर नोबिता इस पेको से मिलता है। फिर पोको से बात होती है। फिर हमारे दोस्त यहाँ पर रेडी हो जाते हैं अपने एडवेंचर पर निकलने के लिए। रहमान बताते हैं कि हम इस जगह पर जाएंगे जहाँ पर है अफ्रीका और ये है जंगल और यहाँ पर हम फिर यहाँ पर सुनने को देता है कि खजाना होगा। फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि नहीं हमें डरावनी जगह पर जाना है। फिर हमारे दोस्त चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे दोस्त दरवाजा जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे दोस्त पहुंच जाते हैं जंगल में जहाँ पर है अफ्रीका में। जहाँ पर उनको दिखते हैं अलग अलग जानवर, बहुत सारे अलग अलग प्राणी और यहाँ पर उनको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और इस जगह कर देखकर वो बहुत सारे खुश हो जाते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्त आगे चल पड़ते हैं। फिर यहाँ पर वो इस रास्ते से होकर फिर इस रास्ते से होकर बहुत सारा एडवेंचर करते हुए हमारे दोस्त बहुत आगे निकलते हैं
यहाँ पर, और यहाँ पर शिजुका को भी दिखाते हैं जहाँ पर शिजुका के साथ भी मस्ती होती है। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं, और यहाँ पर सुनियो, जियान, बहुत सारे यहाँ पर एडवेंचरस जगह होते हैं जहाँ पर हमारे दोस्त बहुत सारे मजा करते हैं। और यहाँ पर ये हमारे दोस्त कुछ यहाँ पर सैनिकों की तरह भी हमले करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पेको को देखकर हमारे दोस्त यहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर यहाँ हमारे दोस्त यहाँ पर स्विमिंग करते हैं, जो कि बहुत मज़ा आता है उन्हें। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त स्विमिंग के बाद यहाँ पर चलते चलते बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बोर होता है, क्योंकि ये बहुत बोर होता है यार। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त चलते चलते थक जाते हैं, और नोबिता कहते हैं कि 10 किलोमीटर तो हम चले ही होंगे। फिर शिजुका कहती है नहीं, हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले। तभी यहाँ पर सुनो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तभी जियान इन पर गुस्सा हो जाता है और उनको बोलता है कि तुम शांत बैठो, यहाँ पर रास्ते में हम एडवेंचर करने हैं, कुछ करने नहीं। फिर यहाँ पर नोबिता कहता है कि मुझे टेस्ट सुनाने मुझे जाना होगा। फिर नोबिता यहाँ पर आ जाता है रिटर्न, और फिर नोबिता की मॉम कहते हैं कि डिनर तक तुम वापस आ जाना। तभी नोबिता कहता है कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। तभी नोबिता की मॉम चौंक जाती है। फिर यहाँ पर सुनियो कहता है कि मुझे भी जाना है डोरेमोन। फिर यहाँ पर लियान गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर वो उसका इंतज़ार करते हैं। फिर वो सुनियो रिटर्न आ जाता है। फिर शिज़ुका भी वही कहती है कि मुझे भी जाना होगा, तुम थोड़ा समझो डोरेमोन। फिर यहाँ पर नो जियान कहता है कि अब कोई नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर शिज़ुका भी जा जाती है, और फिर वो भी रिटर्न आ जाती है। फिर यहाँ पर शिजुका जियान को बताती है कि जियान तुम्हारी मैम तुम्हें बहुत ढूंढ रही है और बहुत गुस्से में है। फिर जियान भी यहाँ पर चला जाता है, और जियान वहाँ पर चलने के बाद यहाँ पर फिर से वो मार खाकर वापस आता है, क्योंकि जियान की मैम उसको धो देती है। फिर हमारे दोस्त चलते हैं उस रास्ते से। फिर यहाँ पर नोबिता कहता है कि हमें पेको ही जोश में दिख रहा है। तभी यहाँ पर डोरेमोन कहता है कि हम इस गैजेट का इस्तेमाल करेंगे और खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा दोस्त डोरेमोन एक इंजेक्शन की मदद से एक पेड़ में इसको लगा देता है, और उस पेड़ से फल निकलते हैं जिसमें खाना निकलता है। फिर यहाँ पर जो नोबिता होता है वो होता है कली चावल खाने के लिए। फिर यहाँ पर अलग अलग वो मांगते हैं खाने के लिए, और हमें ये खाना दिखाते हैं जहाँ पर ये खाना खाते हैं। फिर यहाँ पर डोरेमोन ऊपर जाता है पेड़ पर, और वो एक जगह बना देता है जहाँ से वो खाना खा सके। फिर एक एक करके सब ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर से वो नज़ारा देखते हैं जो कि शायद हमने नहीं देखा है, और वो वहाँ पर देख लेते हैं। फिर यहाँ पर उनको बहुत मज़ा आता है खाना खाते समय, और यहाँ पर जियान का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, और पेको भी यहाँ पर आराम से खाना खाने लग जाता है। फिर हमारे दोस्त खाना खाते खाते उस फॉग को देख लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ शायद हमें वही जाना है। फिर हमारे दोस्त बहुत रफ्तार के साथ और बहुत तेज़ी के साथ उसकी तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भागने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त चलते चलते फिर से एक बार यहाँ पर हमारे दोस्त थक जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, जिसके बाद वहाँ पर जानवर आना शुरू हो जाते हैं जो कि जियान के ही पीछे पड़ते हैं, क्योंकि वो गैजेट जियान के ही ऊपर लगाया होता है, तो जियान के ही पीछे पड़ते हैं। फिर यहाँ पर डोरेमोन उसको मोमोज खिला के शांत कर देता है, जिसके बाद जियान सांप को उठा लेता है जहाँ पर वो अजगर होता है। उसके बाद जियान उसको भी छोटा कर देता है। फिर यहाँ पर उसको भी वो स्मॉल कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर यहाँ पर गेंडा आ जाता है, जिसकी भी मदद सुनियो कर देता है, जिसको सुनियो ही मजा चकाता है, और जियान को उससे बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो शॉटगन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये गेंडा नीचे गिर जाता है। फिर बाद में यहाँ पर गोरिल्ला की एंट्री हो जाती है, जिसका मदद अब शिजुका करेगी। तो शिजुका हेलो मिस्टर गोरिल्ला ऐसा कहती है, और यहाँ पर उसको बचा लेती है। गोरिल्ला को यहाँ पर सबक सिखाने के बाद गोरिल्ला यहाँ से चला जाता है। फिर हमारे दोस्त शिजुका की तारीफ करते हैं कि शिजुका तुमने क्या अच्छा किया। तभी यहाँ पर जियान बहुत डर जाता है। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त कहते हैं कि आज बहुत मज़ा आया। तभी जियान कहता है कि ये एडवेंचर यही ख़त्म हो गया, ये भी कोई एडवेंचर है? कुछ एडवेंचर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर जियान ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि जाने दो, ये हमारा बहुत मज़े किए। फिर यहाँ पर जियान के पास रात में सो रहा होता है, तभी यहाँ पर वो मूर्ति यहाँ पर प्रकट हो जाती है। फिर ये मूर्ति जियान से कहती है कि एक बार तुमने वादा कर लिया तो वहां पर जाकर तो देखो अब क्या है वहां पर का रहस्य जानकर तो देखो, वहां भावों को का खजाना देख कर तो देखो। फिर यहाँ पर जियान के पास एक कागज छोड़कर वो मूर्ति चली जाती है। तभी सुबह को जियान
अपने दोस्तों को ये कागज दिखाता है और ये नक्शा दिखाता है। तभी जियान कहता है कि मुझे इस मूर्ति ने ये कागज यानी ये नक्शा दिया। फिर यहाँ पर जियान सुनियो सब यहाँ पर चौंक जाते हैं। फिर हमारे दोस्त एडवेंचर्स के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमारे दोस्त सारे गैजेट निकाल कर उसमें रख देते हैं। तभी जियान कहता है कि अब कोई गैजेट नहीं साथ में लेंगे हम। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त चले जाते हैं और उसी नाव की मदद से हमारे दोस्त जाने लगते हैं जहाँ पर वो एडवेंचर्स करना जानते हैं। फिर यहाँ पर जियान खाना खाते हुए दिखता है। शिजुका यहाँ पर अकेलापन महसूस करती है, ऐसा कैसे है। और यहाँ पर सुनियो अपनी नाव चला रहा होता है। तभी यहाँ पर जियान आ जाता है और वो नाव चलाने लगता है। फिर यहाँ पर इस दरवाजे को ये अंकल देख लेते हैं। फिर यहाँ पर मगरमच्छों की एंट्री होता है तो जियान नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से नाव को कोई चला नहीं पाता। फिर यहाँ पर जियान उसको मजा तो चढ़ा देता है, लेकिन नाव एक पत्थर से टकरा जाती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से उसमें पानी आ जाता है और बहुत यहाँ पर मचमच होती है और ये मगरमच्छ इन पर हावी हो जाते हैं। फिर हमारे दोस्त जान कैसे भी जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कैसे भी जान बचाते हुए हमारे दोस्त फिर जियान इसको मजे चखाता है और उसको भी मजे चखाता है। फिर बाद में यहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन कुछ तो करो, यहाँ पर कुछ तो करो। फिर यहाँ पर डोरेमोन 99 डोर निकलता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक डंडा आ जाता है जो कि इसने आदमी ने तोड़ दिया होता है। फिर यहाँ पर पेको उन सब मगरमच्छ को तौर पर ले जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक आदिवासी उन पर बांध लगा देते हैं और ये यहाँ पर इनको ले आते हैं। ये इनका कबीला होता है। फिर यहाँ पर ये इनसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन इनकी भाषा समझ नहीं आती। तभी डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल करके उनको बात करना चाहता है। फिर यहाँ पर सुनियो कहता है कि हमें शुक्रिया आपका यह सब देने के लिए। फिर यहाँ पर डोरेमोन उनसे बात करता है। तभी डोरेमोन कहता है कि ये इनका त्योहार है आज, तो इसलिए हम कितना भी खा सकते हैं। फिर यहाँ पर वही मूर्ति दिखाते हैं जिनकी ये पैर पड़ रहे होते हैं। देखते हैं कि वो लोग इनके ही पैर पड़ रहे हैं। तभी इस मूर्ति के बारे में उनको और जोश आ जाता है और फिर वो उस खजाने की जाने की तरफ सोचते हैं। फिर वो लोगों से डोरेमोन बात करता है। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हें 3 खास चीज़ों को खोना होगा जो कि रास्ते में आएंगे। फिर जब यहाँ पर डोरेमोन उनसे कहता है ये बातें तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डोरेमोन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमारे दोस्त यहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद हमारे दोस्त रात भर रुकने के लिए एक कैंप लगाते हैं जिसमें बहुत सारी रूमें होती है, जहाँ पर जियान अकेला ही कुछ सोच रहा होता है। फिर बाद में हमारे दोस्त इसी कैंप में आ जाते हैं और जियान यहाँ पर कुछ अलग ही सोच रहा होता है, जिसकी वजह से जियान खुद को इसका जिम्मेदार मानता है। फिर बाद में हमारे दोस्त यहाँ पर चिड़चिड़ापन करते हैं, जिसके बाद जियान बोल देता है कि ठीक है मेरी गलती है। फिर यहाँ पर सुनियो कह देता है कि जियान हमेशा ऐसा ही करता है। फिर यहाँ पर सोने का टाइम हो जाता है। तभी नोबिता पेको को बुलाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर जियान को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर रो रहा होता है और फिर वहाँ पर पेको चला जाता है तो पेको यहाँ पर रो देता है और उसके साथ जियान भी यहाँ पर बहुत रोता है। फिर हमें दिखता है कि पेको ने अपने जियान ने जो इसको गले लगाया है। फिर हमारे दोस्त इस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो लायन किंग के बारे में बताए हुए होते हैं। फिर हमारे दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि शायद यहाँ भी हमें खतरा हो सकता है। फिर उनको एलिफेंट वहाँ पर दिखते हैं जहाँ पर वो जाते हैं और उन एलिफेंट से बहुत मज़े करते हैं। फिर बाद में जियान यहाँ पर अकेला ही बैठा होता है और फिर यहाँ पर एलियन अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हमारे दोस्त बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बोलिया बहुत लायन इन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हमारे दोस्त एक इकट्ठा होकर हम बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में जियान उन शेरों को अपने पीछे बुलाता है, जिसके बाद जियान उन शेरों से घिर जाता है। फिर हमारे दोस्तों को यहाँ पर फिर से बावों की मूर्ति दिखती है जो कि हीरे में से बाहर निकलती है और हमारे दोस्त यहाँ पर चौंक जाते हैं। फिर वो मूर्ति उनको बचा लेती है और रास्ता खुला कर देती है। फिर वो मूर्ति कहती है कि चलो दोस्तों हम चलेंगे आगे। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नोबिता को बावों को जैसा कुछ उस फिर नोबिता को यहाँ पर कुछ बावों को जैसा दिखता है, जिसके बाद यहाँ पर
सुनियो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हमारे दोस्त ट्रेन का इस्तेमाल करके उस बर्फ़ में से निकलते हैं, जहाँ पर वो उन पहाड़ों की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पर वो पहाड़ होते हैं। उनको नीचे जाना होता है, जिसके बाद जियान ही सबसे पहले वो नीचे उतरता है, क्योंकि किसी में से वो राज़ी नहीं होते जाने के लिए। लेकिन होता कुछ यह है कि वहाँ पर वो यहाँ से टूट जाता है और जियान बीच में अटक जाता है, जिसके बाद डोरेमोन कुछ रास्ता निकाल कर वहाँ पर कुछ पेंटिंग जैसा निकाल कर उस रास्ते से हमारे दोस्त बाहर निकलते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिस जगह पर वहाँ पर कुछ भूतों की जैसी आवाज़ें आती है, जिससे अपना सुनियो बहुत डर जाता है। जिसके बाद सुनियो कहता है कि ये कुछ भूत जैसा है। फिर हमारे दोस्तों को कुछ ये सफ़ेद दिखता है, जिसकी वजह से हमारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जिया उनका डटकर सामना करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये जुगनू है। जिसके बाद सुनियो को भी पता चल जाता है कि ये एक ज्वालामुखी है। जिसके बाद ये कुछ साइंटिफिक रीज़नों की वजह से यहाँ से कुछ आवाज़ें आती है। फिर सुनियो उनकी बात बताता है और फिर यहाँ पर अपना पेक को यहाँ पर तालियां बजाने लगता है। तो हमारे दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि फिर यहाँ पर अपना पेक को उनको इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, जो कि बावआंकों की शहर का राजकुमार हूँ। फिर यहाँ पर नोबिता कहता है कि क्या सच में पेको तुम एक राजकुमार हो? फिर हम अपना पेक को बताता है कि हम राजकुमार है और ये मूर्ति बहुत सालों 5,000 साल पुरानी है, जो कि हमारे बावाओं के महाराज ने मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाई है। क्योंकि हम बहुत खतरे में हैं, इसलिए मैंने तुमको ये बातें नहीं बताई। फिर हमारा दोस्त बस चलते चलते इनको ये कहानी सुनाता है कि तुम्हारा कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि हमारा हिस्सा अंदर दब गया धरती का। तुम्हारे में बंदर इंसान बन गए और हमारे में कुत्ते ही मतलब डॉग ही डॉग बनते गए। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त उसकी मदद से अपने पेकों के घर जाने लगते हैं। फिर उनको एक रोशनी दिखती है, जहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको एक बढ़िया नज़ारा दिखता है, एक बढ़िया सा शहर, एक सुंदर सी जगह, जहाँ पर हमारे दोस्त बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं। फिर हमारे दोस्तों को ये कुछ दिखता है, जहाँ पर हमारे दोस्त कहते हैं कि ये जंगल बहुत सुंदर है। फिर वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको झुकना पड़ता है नीचे। फिर वो यहाँ पर दिखते हैं कि यहाँ पर ये सैनिक किसी राजकुमार को ही ढूंढ रहे हैं। उसके बाद राजकुमार उनको बताता है कि दाबूरांदा एक बहुत बड़ा चालाक ये था, मतलब मुख्यमंत्री था, जिसने मेरे पिताजी को मार कर इस राज्य को अपने हाथ में कर लिया और अब उसी का राज उस पर है। तभी हमारा दोस्त पे को उसके दोस्त के पे मतलब मुख्यमंत्री के घर पर ले जाता है, जहाँ पर उनका वो चेला होता है, यानी कि उनका दोस्त होता है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र बनाए थे जो कि दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तभी हमारे बाबाओं के महाराज ने वो उन खजानों को मतलब हमारे हथियारों को बंद करवा दिया, क्योंकि वो हमारे देश के लिए ही खतरा हो सकते थे। फिर इस दाबूरान ने वही हथियार छीनना चाहा और वहाँ पर हमसे फिर से इन हथियारों को छूनना चाहा। फिर यहाँ पर उनको वो रिकॉर्ड मिल गया जहाँ से ये हथियार बना सकते थे। फिर यहाँ पर वो हथियार और ये बात राजकुमार के शादी के एक दिन पहले की थी, जो कि राजकुमारी पियाना से शादी करने वाले थे। तभी अपने महल पर अटैक हो गया, मतलब हमला हो गया, जो कि जहाँ पर एक ये आए हैं और इनको बताया कि अपने महाराज पर हमला हो गया है। तभी राजकुमार दौड़ कर गए और वहाँ पर वो पड़े हुए मिले और फिर यहाँ पर उसने अपनी चालाकी चली, जहाँ पर उसने बोला कि ये ग्लास तो राजकुमार ने ही अपने महाराज को दिया था ना, तो पकड़ लो इसको। फिर यहाँ पर सैनिक को इनको पकड़ने के लिए बोलते हैं और ये पकड़ाए जाते हैं। फिर यहाँ पर वो भाग निकलते हैं, जहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। फिर ये तलवारबाज उनसे तलवारबाजी करता है, जिसकी वजह से राजकुमार का पैर फिसल कर राजकुमार पानी में गिर जाते हैं, जो कि नदी के बहाव से कुछ जापान में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर जापान में वो किसी बंदरगाह पर पहुंचकर वो नोबिता के पास पहुंच जाते हैं और नोबिता को वो दिख जाता है। ऐसी कहानी यहाँ पर पेको इनको सुनाता है और दुश्मन की बातें बताता है। फिर बाद में सुनियो कहता है कि हम यहाँ किसी की मदद करने के लिए नहीं आए हैं। तभी यहाँ पर नोबिता कहता है कि हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर इनको कुछ आवाज़ें आती है, जिसके बाद ये देखते हैं कि किसी बच्चे को ये लोग मार रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर राजकुमार उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि उस बच्चे को ये मार रहे होते हैं। फिर यहाँ पर राजकुमार आ जाते हैं और इनकी मदद करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम सुधर जाओ। फिर यहाँ पर वो उसको पहचान लेते हैं और वो भागने लगते हैं महल की तरफ।
फिर राजकुमार यहाँ पर कहते हैं कि शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ था। फिर वो बताते हैं कि वहाँ पर सैनिक आए थे और मेरे पिताजी को हथियार बनाने के लिए अगवा कर कर यहाँ से ले गए, जिसकी वजह से मुझे खाना नहीं मिल रहा था तो मैं उनसे खाना छुप कर खा रहा था, उसकी वजह से ये मेरे पीछे लग गए थे। फिर यहाँ पर सैनिक इनका पोस्टर लगवा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त उनको ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर पेको को ये लड़का उनकी तलवार दिखाता है, तभी पेको कहता है कि बहुत अच्छी तलवार है। फिर हमारे दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बात दाबूरांदा तक पहुंच जाती है। दाबूरांदा तक एक बात तक पहुंचने के बाद यहाँ पर वो सोचते हैं कि शायद वो 10 विदेशी बच्चे ही है जो भविष्य से आकर इस शहर को बचाएंगे। फिर यहाँ पर वो लोग जगह जगह उनको ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्या सच्चा राजकुमार है, अगर सच्चा है तो हमको ज़रूर मिलेगा। फिर वो इस गाड़ी को अटका देते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या है। तभी वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ फल है जो कि मैं बाजार ले जा रहा हूँ। तभी वो उसकी चेकिंग करते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा यहाँ पर ये सब देखते हैं कि इसमें सच में ही फल होते हैं, लेकिन वो फल के रूप में हमारे दोस्त ही होते हैं। फिर वो यहाँ पर निकल आते हैं बाहर और वो उस शहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर इनको वो फूड फिंगर्स और सब कुछ मिल जाता है, जिसके बाद इनको कंफर्म हो जाता है कि राजकुमार आ गए हैं। तभी ये तलवारबाज कहता है कि राजकुमार, मैं आपका बहुत सब्र से इंतजार कर रहा था, इनको ढूंढो। फिर हमारे दोस्त उस महल की तरफ आते हैं और उनको पता चलता है कि दाबूरांदा को, मतलब यानी कि बुरुस को यहाँ पर रखा है। तमारे हमारे दोस्त बुरवस तक पहुँचते हैं, वो भी पास्त्र रूप से। फिर यहाँ पर वो होता ये है कि बुरवस तो पहुँच के बाद यहाँ पर बुरवस राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर हमारे दोस्त इन सैनिकों को मजा चखा वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। फिर सैनिक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी सैनिक उनसे भाग निकलते हैं। हमारे दोस्त तभी राजकुमारी को ये बात पता चल जाती है कि हमारा राजकुमार वापस आ गया है। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे पता था कि राजकुमार यहाँ पर ज़रूर वापस आएंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो दाबूरांदा आ जाता है, जो कि अपने राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना ही वो बचेगा और ना ही मैं उसको बचने दूंगा और उसको मार दूंगा। तभी यहाँ पर राजकुमारी को ये थोड़ी सी हाथ लगाकर उनको बोल देता है ये वाली बातें। फिर राजकुमारी कहते हैं कि नहीं होगा ऐसा, मैं बच निकालूंगी और मुझे वो ढूंढ लेंगे, तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर यहाँ पर वो सारी शहर में हमारे दोस्तों को ढूंढते हैं और उनके पोस्टर भी लगाते हैं, लेकिन वो लोग, यहाँ पर डोरेमोन का पोस्टर होता है, जिसके बाद डोरेमोन गुस्सा हो जाता है कि मैं एक बिल्ला दिख रहा हूँ क्या तुमको, मैं एक 22वीं सदी का रोबोट हूँ। फिर हमारे दोस्त सोचते हैं कि हमें भूख लगी है। फिर यहाँ पर डोरेमोन फिर से गैजेट का इस्तेमाल कर देता है, जिसका वजह से वो उनकी भूख यहाँ पर शांत हो जाती है। फिर यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन उनकी मदद कर देते हैं और उनको खिला देते हैं कुछ खाना वाना। फिर हमारे दोस्त सोचते हैं कि शायद हमें अब कुछ करना ही होगा। उसके बाद सबको भूख लग जाती है तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और कहता है कि इस गैजेट को जो तुम वादा करोगे वो हो जाएगा। तभी यहाँ पर सब खाना खा लेते हैं बहुत पेट भर कर और सब कहते हैं कि मेरा पेट भर गया है। तभी यहाँ पर शिजुका कहती है कि मुझे उस गैजेट का इस्तेमाल करने दो। फिर यहाँ पर शिजुका नहाने के बारे में सोचती है और वो नहा लेती है। उसके बाद सब डिसमिस हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। बाद में रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना राजकुमार को तैयारी कर रहा था युद्ध की, जहाँ पर नोबिता उसको आवाज़ लगाता है कि देखो तुम सबको दिख जाओगे, तुम ऐसा मत करो। फिर वो बताता है कि मैंने राजकुमारी से वादा किया है और मुझे इन राज्य को बचाना ही होगा नोबिता। तभी यहाँ पर नोबिता उसको दिलासा देकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो पेको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हमारे दोस्त महल की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको उस मूर्ति का दिल हिलाना होता, तभी वो शायद जीत पाएंगे। फिर वो इनके जाल में फंस जाते हैं और वो अटक जाते हैं, जिसके बाद बोरोबोस इनकी मदद कर देता है और वो सैनिकों से लड़ने की तैयारी में पड़ जाता है। तभी बाद में यहाँ पर रहता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बोरोबोस तो लड़ लेता है इनसे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर उन सब पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। फिर यहाँ पर अपना पेको सोचता है कि अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन हमारे सामने मूर्ति भी है और हम बहुत जल्दी ही उस मूर्ति में जाकर उस मूर्ति का दिल हिला देंगे। तभी वहाँ पर
आग फेंकने वाली मशीन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों पर आग फेंकी जाती है। जब हमारे दोस्तों पर आग फेंकी जाती है तो हमारे दोस्त नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत हक्का बक्का हो जाते हैं। सभी चारों तरफ वो बम गिरा दे कि हमारे हार मान जाओ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे दोस्त हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, जिनकी वजह से हमारे दोस्तों को बम का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर वो बम गिरा देते हैं और वहाँ पर स्फोट सब तरफ होने लगते हैं और वो जंगल पूरी तरह जलने लगता है, खाक होने लगता है। फिर यहाँ पर अपना पेको हमसे कहता है कि दोस्तों ये मेरी ही गलती थी जो मैं तुमको लेकर आया, क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमारा नोबिता और डोरेमोन उनसे कहता है कि पेको तुम ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर भी पेको नहीं मानता और इस बच्चे को इनको यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ से पेको यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और पेको यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कहता है कि मैं पेको की मदद करूँगा। फिर यहाँ पर सुनिए जियान से कहता है कि जिन्हों ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हम फंस जाएंगे। फिर हम जियान भी यहाँ से चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। तभी यहाँ पर शिजुका कहती है कि जियान शायद उसको इतना जिम्मेदार मान रहा है इन सब कारणों का। फिर जियान यहाँ पर जाता है और पेको से मिलता है। तभी पेको और उसमें लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पेको कहता है कि तुम जियान यहाँ से चले जाओ, लेकिन जियान उस पर चिल्ला कर कहता है कि तुम शांत बैठो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी दो जियान उसको एक घुसा मारता है और उसके साथ चलने लगता है। फिर हमारे सारे दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और इससे हमें ही खेलना होगा। फिर यहाँ पर जियान और फेको उन पर चिल्लाते हैं, तभी हमारे दोस्त उन पर चिल्लाते हैं। फिर सुनियो भी वहाँ पर आ जाता है और एक बम स्पॉट होता है। तो हमारे दोस्त फैसला हो चुका है कि अब हम साथ में जाएंगे और साथ में लड़ाई करेंगे। तभी हमारे सारे दोस्त वहाँ पर साथ में उस बुरोबस के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इस दाबूरांदन के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ये तलवारबाज और डोरेमोन और नोबिता ये सब तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर शिजुका कुछ करती है जो कि दिखाई देता है कि शिजुका इस गैजेट से कुछ कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर ये लड़ाई चालू हो जाती है और यहाँ पर हमारे दोस्त जैसे ही भागते हुए दिखते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे 5 और दोस्त आ रहे हैं, जो कि हम ही हैं, जो कि टाइम मशीन से आ रहे हैं। और यहाँ पर होती है फिर लड़ाई, फिर होता है यहाँ पर जलवा धिंगाना और ये बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर हमारे दोस्त आ जाते हैं जो कि होते हैं टाइम मशीन से, जिनके पास होता है गैजेट्स। तभी यहाँ पर ये कहते हैं कि हमको दिल हिलाना होगा, तभी ये मशीन है, मतलब मशीन मतलब यहाँ पर ये मूर्ति काम करेगी और यहाँ पर यही हमको बचाना होगा। तो हमारे दोस्तों यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमारे दोस्त यहाँ से उनसे लड़ाई कहते हैं और हमारे दूसरे दोस्त उस मूर्ति को दिल हिलाने के लिए उस मूर्ति के अंदर भाग चलते हैं। तभी हमारा डोरेमोन कहता है कि राजकुमार इस पर आपकी जो अपनी पेंडेंट की लाइट है वो डालिए। तभी ये दरवाज़ा टूट जाता है और हमारे दोस्त अंदर जाने लगते हैं। तभी दाबुरांदा कहता है कि इन पर हमला करो, जल्दी से जाओ उन पर हमला करो। फिर बाद में यहाँ पर होता ये है कि हमारे दोस्त सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जियान दूसरा ही दरवाज़ा तोड़ देता है जहाँ पर उसको खजाना मिलता है, जो कि सुनियो को लालच आ जाता है, लेकिन जियान उसको खींच कर ऊपर ले जाता है। तभी नोबिता के पीछे ये सैनिक पड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमारे दोस्त ऊपर चले जाते हैं। लेकिन नोबिता की वजह से नोबिता से यहाँ से चला नहीं जाता। तभी डोरेमोन उसकी मदद कर देता है, उसके हाथ में ही तलवार दे देता है, जिसके बाद नोबिता ही उनको रोकता है और उनसे लड़ाई करता है। फिर हमारे दोस्त यहाँ से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ऊपर जाने लगते हैं। तभी उनको वो दिल दिखता है जो उनको हिलाना होता है। फिर हमारे दोस्त सोचते हैं कि यहाँ इसे हिलाना है या घुमाना है। तभी डोरेमोन कहता है कि इसको घुमाना है। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त लड़ाई करते हुए दिखते हैं, जो कि नोबिता यहाँ पर दिखता है, नासुनियो यहाँ पर दिखता है, शिजुका यहाँ पर दिखती है। जियान बहुत मतलब इस सीन में इतना खतरनाक दिखाया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये देखते ही फिर दाबूरांदा चौंक जाता है और ये यहाँ पर आग वाली मशीन भी बहुत ही घुमाते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी क्या खतरनाक एक्शन के साथ दिखाया गया है। तभी यहाँ पर ये कुछ हमला कर देता है और जिसके बाद नोबिता तो यहाँ पर कर ही रहा होता है, जो कि उनसे तलवारबाजी कर रहा होता है कि वार पे वार किए जा रहा है, लेकिन उस वार का जवाब नोबिता दिए जा रहा है। फिर यहाँ पर होता यह है कि इस दिल को हिलाना ही होगा। तभी हमारे दोस्त एक तरफ से इसको हिलाने की, तभी यहाँ पर नोबिता की ही बैटरी डाउन हो जाती है तलवार की। तभी हमारे दोस्त इस दिल को हिला देते हैं, जिसके बाद हमारे दोस्त इस दाबुरांडा से बच निकलते हैं और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद नोबिता भी इसको
हरा देता है और ये यहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद हमारा ये मूर्ति हिलने लग जाती है और हमारे दोस्त ऊपर जाने लग जाते हैं। फिर हमारे दोस्त उसमें बैठकर ऊपर जाते हैं, तभी इस मूर्ति का जलवा दिखता है और यह मूर्ति जाग उठी है। और ये मूर्ति जागने के बाद हमारे दोस्त भी सोचते हैं कि अब आएगा मज़ा और अब आएगा धिंगाना। फिर मूर्ति का दिल ऊपर जाने के बाद किसी और चीज़ से जुड़ जाता है, जिसके बाद हमारी मूर्ति चल उठी है और इनका खात्मा करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी डोरेमोन कहता है कि यहाँ पर आओ और ये नज़ारा तुम अपनी आंखों से देखो। तभी मूर्ति इनके सारे मशीनों को तहस महस कर देती है और एक साथ सबको मारने लग जाती है। फिर हमारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और हमारे दोस्त एक एक करके इस मूर्ति से देखते हैं कि ये कैसे मूर्ति इनको अटैक करती है, जो कि एक भावुकों की मूर्ति होती है, जो कि बहुत अटैक कर करके इन पर मूर्तियाँ इसको खलास कर देती है, मतलब इन मशीनों को तबाह कर देती है। जिसके बाद हमारे दोस्त देखते हैं कि ये मूर्ति तो बहुत ही शातिर है और बहुत दिमागदार भी है। जिसके बाद ये मूर्ति सच में उनको हराने के कगार पा जाती है। तभी ये दुश्मन कह देता है यहाँ पर कि तभी हमारे आवाज़ वाली मशीन का इस्तेमाल करो और उसको तैयारी में लगाओ। फिर यहाँ पर ये इन आवाज़ वाली मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारी मूर्ति को चोट आ जाती है और वो गिर पड़ती है। फिर वो वहाँ पर उठने की कगार पर नहीं होती है। फिर बाद में हमारी मूर्ति को उठने के लिए हमारे दोस्त मजबूर करते हैं, आपको बचाना ही होगा हमारे देश को। तभी यहाँ पर मूर्ति फिर से जाग जाती है और यहाँ पर फिर से अपनी मदद कर देती है और इनको सबक सिखाती है। एक साथ बहुत खतरनाक तरीके से दिखाया गया है और यहाँ पर ये मूर्ति इनको बहुत ज़्यादा सबक सिखाने के बाद यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सबक सिखाती है और तोड़ मोड़ देती है उन मशीनों को जिनसे खात्मा हो सकता है पूरे देश का। जिसके बाद हमारे दोस्त ये जंग जीत जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। और फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि दाबूरांदा राजकुमारी पियानो को मारने गया है। तभी यहाँ पर सब लोग दिखाते हैं जो कि पियानो को छोड़ने की बात कर रहे हैं दाबूरांदा से। तभी यहाँ पर दाबूरांदा अपना तलवार निकालता है और राजकुमारी पर जैसे ही हमला करता है, तो तभी हमारे वहाँ पर राजकुमार की एंट्री हो जाती है और राजकुमार उस दाबूरांदा को सबक सिखाते हैं। और यहीं पर अपने राजकुमारी और पियानो का मिलन होता है और वो एक दूसरे से कहते हैं कि राजकुमारी, हमको पता था कि आप आएंगी, और मतलब राजकुमार, आपको पता था कि आप आएंगे। तभी हमारे दोस्त देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और फिर हमारे दोस्त इनको हाय बाय कहते हैं, वो मूर्ति फिर से वही जगह पर लग जाती है। फिर हमारे दोस्तों को यहाँ पर दिखते हैं। फिर यहाँ पर शिजुका बताती है कि मैंने ही टाइम मशीन से अपने दोस्तों को बुलाया था। और फिर यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर कर कहते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर हमारे दोस्त यहाँ से आने वाले डोर इनको देते हैं और वो वाले टाइम मशीन वाले डोरेमोन नोबिता चले जाते हैं और ये वाले रह जाते हैं। फिर सुनिए कहता है कि कहानी उलझती जा रही है। तभी हमारे दोस्तों को शाही खाना खाने को मिलता है, जो कि एक राजकुमार का होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारा नज़ारा देखकर हमारे दोस्त बहुत दंग हो जाते हैं और ये खाना खाते हैं और इनको प्लेट धोने के लिए रखा जाता है, जो कि होते हैं उस ताबूरांदा के सैनिक जिन्होंने अत्याचार किया होता है। फिर यहाँ पर राजकुमार कहता है कि आपकी व्यवस्था भी हुई है। तभी यहाँ पर ये मूर्ति वापस पहले जैसी हो जाती है और अलविदा करने का समय आ जाता है। फिर हमारे दोस्त बाववांग को नोबिता की वहाँ पर बहुत इमोशनल स्टोरी हो जाती है। तभी यहाँ पर नोबिता पेको को गले लगा लेता है और ये सब देख नोबिता कहता है कि पेको, तुम्हें भूख कभी भी लगे तुम मेरे पास आ जाना। और नोबिता रो पड़ता है। यहाँ पर सब रो पड़ते हैं क्योंकि कुछ सीन ही ऐसा होता है जहाँ पर हमारे दोस्त रो पड़ते हैं। फिर हमारे दोस्त यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जियान कहता है कि अलविदा दोस्तों, अभी यहाँ से जाने का समय आ गया है। तो हमारे दोस्त यहाँ से चल पड़ते हैं और बाय बाय कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे दोस्त सोचते हैं कि क्या हमें एडवेंचर फिर से कर पाएंगे, क्या हम बड़े होकर ये एडवेंचर्स कर पाएंगे। तभी नोबिता ये बातें सोचता है और शिजुका कहती है कि अभी तो हमें बहुत टाइम है नोबिता, तुम ऐसा मत सोचो। फिर यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है और फिर हमारे दोस्त फिर से टाइम मशीन में जाकर उन लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दे एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।